एसीएल सर्जरी के अंदर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट टेक्निक क्या है, या कहाँ कहाँ से हम ग्राफ्ट ले सकते हैं, कौन कौन से टेंडेंस को यूज़ कर सकते हैं आपके एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। दोस्तों, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में जनरली ऑटोग्राफ्ट का यूज़ होता है। ऑटोग्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आप ही की बॉडी का टिश्यू हम आप ही की बॉडी में यूज़ करते हैं। मतलब आपके बॉडी का एक लिविंग टिश्यू निकाला जाता है और उसको कहीं और यूज़ किया जाता है जहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी है। जैसे कि आपका एसीएल टूट गया, तो एसीएल टूट गया तो वो एसीएल एक थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एसीएल बनाने के लिए मुझे किसी और मसल का टेंडन निकालना पड़ेगा बॉडी से, जो कि लिविंग टिश्यू है। उसको हम बाहर निकालेंगे बॉडी से, उसमें से मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो अलग करेंगे, टेंडन को रिपीटेडली फोल्ड करेंगे ताकि वो थिक हो जाए। जनरली 4 फोल्ड ग्राफ्ट बनाते हैं हम लोग। तो जो टेंडन निकलता है, लंबा निकलता है, उसको 4 बार फोल्ड करते हैं तो 4 फोल्ड स्ट्रैंड से एसीएल बनता है। वो थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से हम एसीएल बनाते हैं। एक बार वो थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, फिर अलग अलग फिक्सेशन डिवाइसेस की मदद से हम उसको बोन में फिक्स करते हैं, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल लूप्स आते हैं, फिक्स लूप्स आ सकते हैं, बायो स्क्रूज यूज़ हो सकते हैं, फाइबर टेप यूज़ हो सकता है, कई तरह के डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन जो टेंडन यूज़ होता है दोस्तों एसीएल सर्जरी में, वो है हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट। वो मोस्ट कॉमनली क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट निकालने के लिए कोई नया इंसिजन मुझे नहीं करना पड़ता है। जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में आर्थ्रोस्कोपिक पोर्टल है, या जो नीचे जो स्क्रू या मेरे को अगर एडजस्टेबल लूप बटन लगाना है, तो जो उसका इंसिजन है उसी इंसिजन में से हम हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। तो कोई नया इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ग्राफ्ट जैसे बोन पटेलर बोन टेंडन का जो ग्राफ्ट है उसमें एंटीरियर नी पेन डेवलप हो जाता है, तो इसीलिए हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट में एंटीरियर नी पेन नहीं होता है। वो कॉस्मेटिकली अच्छा होता है, उसकी साइज़ और शेप बड़ी एक्यूरेट निकलती है, तो उसको मेज़र करना आसान होता है, उसको फोल्ड करना बहुत आसान होता है। कुछ हमारे ग्राफ्ट है ना फ्लैट निकलते हैं, कुछ निकलते हैं ट्यूबुलर। एसीएल के लिए बेटर रहता है कि हम ट्यूबुलर ग्राफ्ट निकालें। सो यही चीज़ है कि उसमें हैमस्ट्रिंग टेंडन काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडन होता है। साथ में हम एक नी में से 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाल सकते हैं, एक सेमिटी और एक ग्रेसिलिस। जनरली जब हम कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी करते हैं तो हमें एक लिगामेंट बनाने के लिए दोनों टेंडन्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस करते हैं तो हमें 2 टेंडन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक सेमिटी टेंडन को क्वाड्रपल करके 4 बार फोल्ड करके उससे हम एसीएल बना सकते हैं। ये बेनिफिट के कारण ही जो हैमस्ट्रिंग टेंडन है वो हमारा फर्स्ट चॉइस रहता है दोस्तों किसी भी एसीएल सर्जरी के लिए। कई बार पेशेंट हमारे पास रिवीजन सर्जरी के लिए आते हैं, मतलब एसीएल सर्जरी हो रखी है पर वो दोबारा फेल हो गई या फिर वो दोबारा रीटेयर हो गया। इस कंडीशन में क्योंकि पहली सर्जरी में हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट यूज़ हुआ, वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, तो हम पेरोनियस लॉन्गस मतलब आपके एंकल के पास से एक टेंडन निकालते हैं। जो भी टेंडन दोस्तों हम आपकी बॉडी से निकालते हैं उसका फंक्शन लॉस नहीं होता, मतलब या तो वो रीग्रो कर जाते हैं या फंक्शन लॉस नहीं होता, तभी वो टेंडन वहाँ से निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि राइट टेंडन का चुनाव किया जाए सर्जन के द्वारा कि इस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए कौन सा टेंडन सबसे अच्छा रहेगा। मेन बात यह है कि जब भी हम टेंडन से आपके एसीएल को बनाते हैं तो 6 मंथ्स तक उसका हीलिंग फेज चलता है। मतलब 6 मंथ्स तक वो टेंडन कमज़ोर रहता है आपकी बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका यूनियन नहीं हुआ है बोन से, अभी उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसको टाइम लगता है यूनियन करने में बोन से। उसके बाद उसमें ब्लड वेसल्स फ्लो करती है, फिर उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसको टोटल हीलिंग पीरियड मिनिमम 6 मंथ्स का रहता है। इसको कहते हैं लिगामेंटाइजेशन, मतलब टेंडन से लिगामेंट में बनने को जो प्रोसेस है वो हीलिंग प्रोसेस को लिगामेंटाइजेशन बोलते हैं, और इसमें 6 महीने तक लग जाते हैं मिनिमम। इस 6 महीने के दौरान आपका जो नया ग्राफ्ट है बहुत वीक रहता है। अगर किसी भी सर्जरी में हमने नए ग्राफ्ट को कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं दिया और वो मालूम है कि 6 महीने तक वीक है, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। उसका रिहेबिलिटेशन बड़ा स्लो चलता है, लंबे समय तक ब्रेस लगाना पड़ता है, वेट बेयर नहीं कर सकते आप सर्जरी के बाद 45 डेज तक, नी बेंडिंग धीरे धीरे आती है, बैक टू स्पोर्ट्स 1 साल लग जाता है आने में। वहीं अगर किसी टेक्निक में हम आपका जो नया ग्राफ्ट है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, जिसका नाम है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, तो आपके नए ग्राफ्ट को प्रोटेक्शन देते हैं फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का। ये आपके हीलिंग पीरियड में जब तक कि आपका ग्राफ्ट कमज़ोर है उसको मजबूत बनाता है, उसको रीटियर से, लेक्सिटी से, एलोंगेशन से, लूजनेस से बचाता है। इसीलिए आप अगले दिन सर्जरी के पूरा वेट डाल के चल सकते हैं, क्योंकि पूरे वेट डालने से आपकी मसल्स एक्टिव रहती है, उसमें वेस्टिंग नहीं होती, मसल पतली नहीं पड़ती, वो हमेशा से तंदुरुस्त रहती है। साथ ही में आपके ग्राफ्ट को एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं पड़ता जिससे वो फट जाए या लूज हो जाए। एक्सरसाइज जल्दी कर सकते हैं। बैक टू रनिंग प्रोग्राम 3 मंथ्स में चालू हो जाता है इंटरनल ब्रेस सर्जरी में। अगर आपको इस सर्जरी के बारे में और जानकारी चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी एमआरआई को लेके, तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके हम बताएंगे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपको ठीक करने का।